में बंदा मोइनुद्दीन अजमेरी को गरीब नवाज कहना शिर्क है। इन्हीं आयात की रोशनी में बंदा मौला अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क है। अब मेरे दोस्तों, अब आपके ज़हन को वो मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, आपके अकीदे पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे मुकद्दस की मुबारक तकरीब से जहांगीर फैजी उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा इस हवाले से क्या है, मैं आप हजरात के समातों के दस्तरखान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उलमाए कराम इंशाअल्लाह जरूर पुष्ट पनाही करेंगे। आप समझ लीजिए और इस बात को अपने ज़हन में बैठा लीजिए ताकि पूरी जिंदगी इस हवाले से आपके अकीदे पर कोई हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, अब आइए उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। तो उलमाए अहले सुन्नत भी यही अकीदा देते हैं, हकीकी मानों में मददगार अल्लाह ही है, फरियाद रस अल्लाह ही है, हिमायती अल्लाह ही है, कारसाज अल्लाह ही है। लेकिन जब हम ये सब बंदों की तरफ मंसूब करते हैं तो माना मजाजी मुराद होता है, हकीकी नहीं होता। अब माना मजाजी क्या है, हकीकी क्या है, इसको समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि बगैर हकीकत और मजाज के अकीदा मुकम्मल नहीं हो सकता। एक बात समझ लीजिए, बगैर हकीकत और मजाज के अकीदा मुकम्मल नहीं हो सकता। अब हकीकत क्या है, मजाज क्या है, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको चंद मिसालें देकर समझा दूं और फिर उसके बाद असल बात में रखने की कोशिश करूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हकीकतों मजाज की इस्तिलाह दर्शक आई है, हमारे उलमा खूब जानते हैं, या जो दर्स और तदरीस से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से पता है। किसी भी चीज के दो हिस्से होते हैं, किसी भी शय के, आराम से सुनिए, किसी भी शय के दो हिस्से। मिसाल के तौर पर गिलास उठाइए, गिलास का भी दो हिस्सा है, एक अंदरूनी हिस्सा और दूसरा बाहरी हिस्सा। एजुकेटेड लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, अक्ल वाले लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये बातें करने लगा हूँ। किसी भी चीज के दो हिस्से, प्याला भी लीजिए दो हिस्सा, ये हाथ जो है इसके भी दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो अंदरूनी हिस्सा को हकीकत कहते हैं और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। किसी भी चीज के दो हिस्से, अंदरूनी हिस्सा को हकीकत और बाहरी हिस्सा को मजाज कहते हैं। हम जो बोलते हैं इसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के भी दो माने हैं, एक है हकीकत और दूसरा है मजाज। और जो हम बात करते हैं, रोजाना गुफ्तगू करते हैं, हमारी गुफ्तगू का ये मामला है कि कभी हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं और कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पर हकीकत और मजाज को समझाने के लिए एक मिसाल, जिसमें हम और आप सुरमा रखते हैं उसको क्या कहते हैं, बोलिए ना, सुरमादानी कहते हैं। जिसमें पान रखते हैं उसको क्या कहते हैं, पानदानी कहते हैं। जिसमें नमक रखते हैं उसको क्या कहते हैं, नमकदानी कहते हैं। मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? पढ़े लिखे लोग बैठे, समझिएगा, मेरी एक एक बात पे गौर कीजिएगा। बेफिजूल की बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ। जितनी देर बातें करूंगा काम की करूंगा, बेमतलब मेरे पास भी वक्त नहीं है और आपके पास भी नहीं है। काम की बात सुनिए। मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं? क्या मच्छरदानी में मच्छर रहता है? नहीं, आदमी सोता है, आदमी रहता है। तो असल में उसे क्या होना चाहिए, आदमी। क्या होना चाहिए, आदमी दानी। लेकिन आप कहते क्या है, मच्छरदानी। हकीकत मजाज को समझिए, मच्छरदानी मजाज है, आदमी दानी हकीकत है। जब हम मच्छरदानी बोलते हैं तो हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि ये आदमी दानी। हमारी गुफ्तगू का यही मामला है कि हम कभी मजाज बोलकर हकीकत मुराद लेते हैं और कभी हकीकत बोलकर मजाज मुराद लेते हैं। एक मिसाल और सुनिए,
हम और आप ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में करते कि नहीं, ट्रेन में करते हैं सफर। आपने देखा होगा कि ट्रेन में कुछ सीटें ऊपर होती है और कुछ सीटें नीचे होती है। जब हम कभी ऊपर वाली सीट पर बैठे होते हैं और कोई स्टेशन आता है या आने वाला होता है तो हम नीचे जो बैठा होता है उससे क्या पूछते हैं, भाई साहब कौन सा स्टेशन आ रहा है या कौन सा स्टेशन आया। यही कहते हैं, हमारा जुमला यही होता है, कौन सा स्टेशन आ रहा है या कौन सा स्टेशन आया। समझदार लोग बैठे हैं, अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। आप जरा सोच कर बताइए, क्या स्टेशन भी कहीं आता जाता है? बोलिए। अरे मुजफ्फरपुर के स्टेशन से आपको गाड़ी पकड़नी हो तो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर आप जाएंगे। मुजफ्फरपुर का जंक्शन दरही पट्टी में आने वाला नहीं है। पता क्या चला, स्टेशन कहीं आता जाता नहीं है, बल्कि स्टेशन पर गाड़ी आती जाती है, गाड़ी आती जाती है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, कौन सा स्टेशन आया। तो कौन सा स्टेशन आया ये मजाज है, कौन से स्टेशन पर गाड़ी आई यही हकीकत है। और हमारी गुफ्तगू का मामला है कि कभी हम मजाज बोलकर हकीकी माना मुराद लेते। एक मिसाल और सुनिए, बात आगे बढ़े। एक मिसाल और, हम कहीं जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। होता कभी ससुराल जाते हो, ननिहाल जाते हो, ददीहाल जाते हो, दोस्तों अहबाब के घर जाते हो, कहीं भी जाते तो हम रास्ता भूल जाते। तो क्या पूछते हैं, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, ये सड़क कहाँ जाती है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सड़क भी कहीं आती जाती है, क्या रास्ता भी कहीं आता जाता है। रास्ता अपनी जगह पर मौजूद है, रास्ता कहीं आता जाता नहीं है। रास्ते पर चलकर इंसान आता जाता है। पता क्या चला, रास्ता कहाँ जाता है मजाज है, रास्ते पर चलकर इंसान कहाँ जाता है ये हकीकत है। जब हम बोलते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है तो माना मजाजी में बोलते हैं, जबकि हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है कि इस रास्ते पर चलकर इंसान कहाँ आता जाता है। अब मेरे दोस्तों, कोई कट्टर होगा जो आपसे कह सकता है मौलाना अकीदे के मामले में मंतिको नुक्त से काम चलने वाला नहीं है, कोई मजबूत हवाला पेश करो। तो नकीब साहब किबला की निजामत के साये में मैं मजबूत हवाला भी पेश कर देता हूँ। मेंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं, अल्लाह ही मौसिर हकीकी है, अल्लाह ही फाइल हकीकी है। अल्लाह के बगैर चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हमारा भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है। जब रब के बगैर चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आग ने जला दिया, पानी ने बहा दिया, छुरी ने काट दिया। अब कोई मजमे से खड़ा होकर कहे मौलाना उन चीजों में ताकत होती है इसलिए वो चीजें अपना काम करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा, बताओ अगर आग में जलाने की ताकत होती तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने क्यों नहीं जलाया। अगर पानी में बहाने की ताकत है तो हजरत मूसा और उनके हवारियों को पानी ने क्यों नहीं बहाया। अगर छुरी में काटने की ताकत है तो हजरत इस्माइल के हुलकूम को छुरी ने क्यों नहीं काटा। तो कहना पड़ेगा मौसिर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है। अल्लाह के बगैर चाहे कुछ भी नहीं होने वाला। उस वक्त उन चीजों को इजाजत न थी जो अपना काम करती, लेकिन कोई नहीं कहता है कि अल्लाह ने जला दिया, अल्लाह ने काट दिया, अल्लाह ने बहा दिया, जबकि यही हकीकत है। आग का जलाना तो मजाजी है, पानी का बहाना तो मजाजी है, छुरी का काटना तो मजाजी है। अब अगर कोई जलाने काटने बहाने की निस्बत आग पानी छुरी से करे तो हम उसे काफिरों मुशरिक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है। अल्लाह ने जलाया आग के जरिए, अल्लाह ने काटा छुरी के जरिए, अल्लाह ने बहाया पानी के जरिए। इसी तरह से जब हम गुलामे अल्लाह वालों की बारगाह से लो लगाते हैं और कहते हैं या गौस हमें बेटा दे दे, या गरीब नवाज हमें बेटा दे दे, या सरकार सुरकाही हमें बेटा दे दे, तो हम माना मजाजी में मांगते हैं। हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता है, बेटा अल्लाह ही देता है, वसीला गौसे आज़म का होता है। बेटा अल्लाह ही देता है, वसीला गरीब नवाज का होता है। बेटा अल्लाह ही देता
है, बेटा अल्लाह ये देता है, वसीला सरकारे सुरकाही का होता है। अरे बेटा अल्लाह ये देता है, वसीला फजलुल्लाह का होता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही शरीफ, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज उर्से मुकद्दस। पता क्या चला, देता अल्लाह ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देता, वसीला बना कर देता। डायरेक्ट दुनिया में भेजा नहीं तो देगा कैसे? डायरेक्ट दुनिया में भेजा नहीं तो देगा कैसे? मेरे दोस्तों, देता अल्लाह है। अच्छा, डायरेक्ट देना होता तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा क्यों बनाया जाता है? आइए पीराने अज़ाम से पूछिए, सूफियाए किराम से पूछिए, खलीफा क्यों बनाया जाता है? तो तीन वजूहात बयान करते हैं खलीफा बनाने की। तीन, पहली वजह, मरने का यकीन हो तो खलीफा बनाओ, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे मिशन को मेरा खलीफा चला सके। पहली वजह बयान करते हैं। और दूसरी वजह ये कि अपने गायब होने का इम्कान हो तो खलीफा बनाओ। क्या मतलब? मैं अभी अपने इदारे से चलकर आपके दरही पट्टी में आया, तो मेरे इदारे में रहकर मेरे मिशन को कौन आगे चलाएगा? तो इसके लिए खलीफा, तो अपने गायब होने का इम्कान हो तो खलीफा बनाओ। और तीसरी वजह बयान करते कि निज़ामे हुकूमत अकेला चला ना सको तो खलीफा बनाओ। तीन वजह, मरने का डर तो खलीफा, गायब होने का इम्कान तो खलीफा, और मेरे दोस्तों निज़ामे हुकूमत अकेला चला ना सके तो खलीफा बनाओ। मेरे दोस्तों, आइए मालिक हकीकी की बारगाह में। मौला तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? मौला तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? तुझे तो मौत आती नहीं, मौत तो दूर की बात, तुझे नींद भी नहीं आती, नींद तो दूर की बात, तुझे ऊँघ भी नहीं आती। मौला तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? तू गायब होने वाला नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अपनी शान के मुताबिक तू हर शय पर कादिर है। तुझे खलीफा बनाने की क्या जरूरत? तो मेरे दोस्तों, मेंबर शरीफ के उलमा पुकार उठे, फैज़े तुझे खबर नहीं, वो अल्लाह है जिसकी ज़ात आलमे तक़द्दुस में है, वो अल्लाह है जिसकी ज़ात आलमे तक़द्दुस में है। और ये मखलूक तनज़्ज़ुल ही तनज़्ज़ुल। अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन मखलूक के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो डायरेक्ट दे सके। वो चाहे तो दे सकता है डायरेक्ट, लेकिन मखलूक के अंदर, बंदों के अंदर इतनी ताकत, इतनी हैसियत, इतनी पेशाब नहीं कि वो ले सके। मेरे दोस्तों, तब यहाँ पर एक ऐसे की जरूरत पड़ी जो अल्लाह का खलीफा भी हो और जो बशर भी हो, जो बशर भी हो और नूर भी हो। अल्लाह नूर है, मखलूक बशर है। वो डायरेक्ट तो दे सकता, मखलूक डायरेक्ट ले नहीं सकती, इसीलिए खलीफा की जरूरत पड़ी जो नूर भी हो, बशर भी हो। नूर इसलिए कि वो अल्लाह से फैज़ ले, और बशर इसलिए कि वो पूरी मखलूक को फैज़ ले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह, जिंदाबाद। क्या पता चला? डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता, जो कुछ भी मिलता है वसीले से मिलता है, वसीले से। मेरे दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई। हम अल्लाह वालों से मांगते हैं तो माना मजाजी में मांगते हैं, हकीकी माना ज़हन में मौजूद होता, देता तो वही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देता, अपने दोस्तों का वसीला बना कर देता। अब बात, एक और आखिरी बात सुन लीजिए। कहते गौसे आजम क्यों कहते? ये तो अल्लाह है। गरीब नवाज क्यों कहते? ये तो अल्लाह है। मुश्किल कुशा क्यों कहते? ये तो अल्लाह है।
तो मेरे दोस्तों सुनिए, हम अल्लाह के दोस्तों को गौसे आजम कहते हैं तो आपको तकलीफ, गरीब नवाज कहते हैं तो आपको तकलीफ, मुश्किल कुशा कहते हैं तो आपको तकलीफ। तो जरा ये बताइए, आपको तकलीफ यहाँ क्यों नहीं होती है जब आप अपने यहाँ नमाज पढ़ाने वाले को मौलाना साहब कहते हैं? यहाँ क्यों नहीं होती? आपको तकलीफ उस वक्त क्यों नहीं होती है जब आप रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाने वाले को हाफिज जी कहते हैं? मौलाना भी अल्लाह है, गौस अगर अल्लाह है, गरीब नवाज अगर अल्लाह है, मुश्किल कुशा अगर अल्लाह है, तो मौलाना भी अल्लाह है, हाफिज भी अल्लाह है। कुरान पाक में सूरह बकरा की आखिरी आयत है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अंत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अंत मौलाना, तू जानने वाला है। कौन जानने वाला? अल्लाह जानने वाला। तो यहाँ मौलाना का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, तो मौलाना भी अल्लाह है। फिर आप बंदे को मौलाना क्यों नहीं कहते हैं? यहाँ भी शिर्क का फतवा लगना चाहिए। हिफाजत करने वाली भी अल्लाह की है, फिर बंदे को आप हाफिज जी क्यों कहते हैं? यहाँ भी शिर्क का फतवा लगना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जब बात अपने ऊपर आती है तो फिर कहते मौलाना साहब, हम जो मौलाना कहते हैं, हम जो हाफिज जी कहते हैं, वो बंदा समझकर कहते हैं, खुदा समझकर नहीं। आप भी पलट कर जवाब दीजिए अब्दुल कादिर जिलानी को जो हम गौसे आज़म कहते हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी को जो हम गरीब नवाज कहते हैं, खुदा का बंदा समझकर कहते हैं, खुदा समझकर नहीं कहते। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम। हम भी खुदा का बंदा ही समझते हैं, हम भी खुदा का बंदा ही समझकर कहते हैं। कौन है जो गौसे आजम को खुदा कहता हो माअज़ल्लाह? कौन है जो गरीब नवाज को माअज़ल्लाह खुदा कहता हो? तो मेरे दोस्तों, ये आपके अकीदे को लूटने के अलावा फिर कोई और बातें नहीं होती है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अच्छा, यहाँ भी एक अजीब बात, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। जहां पर पूरी दुनिया खौफ और गम के शिकार बनी बैठी है, वहां पर कहा जा रहा है खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। खौफ और गम की तारीफ अगर मैं करूं तो एक जुमले में ये कर सकता हूं कि इम्तिहान में फेल हो गया, इसका गम है, और आने वाले इम्तिहान में भी कहीं फेल ना हो जाए, इसका डर है, इसका खौफ है। और इस बीमारी में पूरी दुनिया मुब्तला है, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। खा वो डॉक्टर हो, तबीब हो, हकीम हो, इंजीनियर हो, जज हो, वकील हो, अपने जमाने का कोई भी मनसब वाला हो, सारे के सारे इसमें परेशान हैं। गरीब भी परेशान इस बीमारी से, अमीर भी परेशान, बादशाह भी परेशान, गुलाम भी परेशान, रियाया भी परेशान कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे हम इस बीमारी का इलाज कर सके, गमो अंदोह को दलदल से बाहर आ सके। लेकिन कोई ऐसी दवा मिलती नहीं। लेकिन अल्लाह का कुरान पुकार कर कहता है, खबरदार, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मेरी अता से मदद करने की ताकत भी है, मेरी अता से सुनने की ताकत भी है, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है। लेकिन खबरदार, यहाँ दो चीजें नहीं है, एक है खौफ, दूसरा है गम। तो बात क्लियर हो गई। जो हुकूमत और इक़्तिदार के डर से अपने कलम की आबरू को नीलाम करता है, वो चमचा कहलाता है। जो हुकूमत की आंख में आंख डालकर नसबंदी के मामले में डंके की चोट पर नबी की शरीयत बयान करता है, वही अल्लाह का वादा कहलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही शरीफ और इससे मुकद्दस फैजाने हुजूर शेरे बिहार, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा जहांगीर अहमद साहब क़िबला फैजी। वाह वाह, बहुत
तो बात समझ में आ गई। अब अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है कि मुझे कोई कामिल शेख मिल जाए जिसके दामन से हम जुड़ जाए और फिर हमारी दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, जाए तो कहां जाए, किस सिलसिले में जाए, किनसे जाकर के हम मुरीद हो जाए। पूरी दुनिया परेशान है। अच्छा, जहां जाइए वहीं पर विलायत के डंके बजे बने बैठे हैं, जहां जाइए वहीं विलायत के डंके बज रहे हैं। मैंने तो देखा है कि जहां एक वक्त की नमाज नहीं है, जहां मुरीदों की नमाजें भी माफ कराई जा रही है, वहां भी विलायत के डंके बज रहे हैं। जिससे पूछिए वही कहता मेरा पीर कामयाब। हालांकि पीर के ताल्लुक से ऐसा हुस्न ज़न रखना, ऐसा हुस्न ज़न रखना चाहिए हर मुरीद को अपने पीर के ताल्लुक से। लेकिन देख भी लीजिए, देख भी लीजिए, शरीयत से अलग हटकर तरीकत नहीं है, शरीयत से तरीकत है। और जहां पर शरीयत नहीं वहां तरीकत भी नहीं है। जहां शरीयत नहीं वहां तरीकत नहीं। इसलिए कि तरीकत का रिश्ता शरीयत से है और शरीयत नहीं तो तरीकत नहीं। जहां जाइए वही विलायत के डंके बज रहे हैं। हर मुरीद कहता कि मेरा पीर कामयाब है। हम अक्सर किसी को कह देते हैं कि बड़े सूफी साहब है, बड़े मुत्तकी है, बड़े परहेजगार है। मुत्तकी परहेजगार तकवा शिआर कहते हैं। मेरे दोस्तों, तकवे की तारीफ क्या, तकवे की तारीफ क्या? जायज चीजों को रहने दीजिए, नाजायज चीजों को रहने दीजिए। तकवे की तारीफ सुनिए एक जुमले में, नाजायज चीजों को रहने दीजिए। तकवे की तारीफ ये है कि जिन चीजों पर मशकूक है, मशकूक जिन चीजों में शक हो, तकवे वाले उससे भी बचा करते हैं, अल्लाह वाले उससे भी बचा करते हैं। और तकवा क्या है देखना है तो कभी जुनैद बगदादी को देखिए। आप तारबूज खाते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। तारबूज जानते हैं, वो तरबूज, आप तारबूज खाते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। लोगों ने पूछा हजरत खाते तो हैं, काटते क्यों नहीं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की खाने की रिवायत मिलती है, काटने की रिवायत नहीं मिलती है। मैं इसलिए तारबूज को नहीं काटता हूँ कि अगर मैं चौड़े में काटूं, हुजूर ने लंबे में काटा हो तो ये सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा, या मैं लंबे में काटूं, हुजूर ने चौड़े में काटा हो तो ये सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा। और जुनैद बगदादी ये कभी नहीं चाहता है कि उसका कोई भी काम सुन्नत के खिलाफ भी हो जाए। ये तकवे की तारीफ है, ये तकवे की तारीफ। हजरात मोहतरम, हर जगह डंका बज रहा है कि बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार। हालात ये है कि बस्ती वाले ही शिकायत करते हैं हजरत नमाज नहीं पढ़ते हैं, हजरत झूठ बोलते हैं, बस्ती वाले शिकायत करते हैं। है कौन? कहां जाकर के आप कामयाब तलाश करेंगे? तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुरान शरीफ घर में है, उठाइए कुरान, पढ़िए कुरान। अल्लाह का कुरान कहता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं, जो तकवा वाले हैं, वही अल्लाह के वली होते हैं। बेशक वही अल्लाह के दोस्त होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। कोई बात खिलाफ शरीयत निकली हो तो मैं भी तौबा करता हूँ। आप हजरात भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।